अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल डिबेट के साथ मैं हूं अबरार हैदर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत पंजाब जो उसका गढ़ था वहां से खात्मे की तरफ रवां। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने वाले 174 मेंबरान कौमी असम्बली के लिए 80 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिट दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा असम्बलियों में भेजा जाए। आलमी सतह पे शरीफ खानदान के बारे में क्या तासरात हैं, कनाडा की यूनिवर्सिटी में लेक्चर, और अभी नेटफ्लिक्स पे एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री आने वाली है कि जिसमें शरीफ फैमिली की जो करप्शन है उसको बेनकाब किया जाएगा। आज हम इन्हीं मौज़ूआत पे आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो गुज़श्ता 40 साल से अगर ये कहा जाए कि तो 1981 से मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के स्याह सफ़ेद के मालिक थे और ये मलकियत उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक के तलबे चाटने के बाद हासिल की थी। अभी ये सूरत हाल बन चुकी हुई है कि पंजाब में जो सूबाई असम्बली का इलेक्शन था उसमें भी उन्हें धचका लगा और अभी जो गुज़श्ता 2 रोज़ पहले जो हमारे इलेक्शन थे कौमी और सूबाई असम्बली के, उसमें भी मुस्लिम लीग नून को शदीद धचका लगा और ये एक तरह से पंजाब का मज़ामत की जानिब सफ़र है और साथ साथ पंजाब में शऊर और जो वो एक बालिदगी होती है उसका इज़हार भी है। पंजाब में एक माइंड सेट बन गया था कि जाग पंजाबी जाग के वारिस चूँकि मियां नवाज शरीफ है तो पंजाब के वारिस भी नवाज शरीफ है, लिहाजा शमाली पंजाब वस्ती पंजाब तो बिल्कुल उनके पॉकेट में समझा जाता था, तो जनूबी पंजाब में कभी कभी मुखालिफ आवाज़ें बुलंद होती थीं। आज जो सूरत हाल ये इस कौम पे इस मुल्क पे इमरान खान का सबसे बड़ा एहसान यही है कि उसने सोशल मीडिया के ज़रिए और दीगर मीडियम्स के ज़रिए पाकिस्तानी कौम को एक शऊर दिया और उन्हें ये समझाया कि क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ बेहतर नहीं है। ये उसी शऊर का एक अमली नमूना आपने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात में जो कि नशिस्तें इलेक्शन कमीशन और मियां नवाज शरीफ ने मशावरत के साथ सेलेक्ट की थी कि इन सीटों पे हम आइंदा इलेक्शन आसानी से जीत जाएंगे। उन्हीं सीटों पे एक लंबे मार्जिन से बाज़ जगहों पे और बाज़ जगहों पे करीबी मार्जिन से इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को हराया। मुस्लिम लीग नून की ये हुकूमत है वफाक में और ये एक तासर था कि ये जो हुकूमत बनी है ये इसलिए बनाई गई है कि मुल्क को आलमी तनाई से निकाले और ऐसे माशी इकदाम करे कि जिससे महंगाई का खात्मा हो सके और मुल्क ट्रैक पे चढ़ सके। अब हुआ तो उसके बिल्कुल उल्ट है कि आलमी तनाई का ये आलम है कि हमारी 75 साल तारीख में किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एटमी प्रोग्राम के हवाले से इस तरह के ख्यालात का इजहार नहीं किया जो बाइडन ने किए। और माशी सूरत हाल ये है कि महंगाई हमारी जो 50 साल तारीख है उसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त 28% से 34% के बीचों बीच चल रही है। मुल्क आलमी तनाई का शिकार भी हो रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है, डॉलर की कीमत भी बढ़ रही है और जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो भी नीचे आ रही है। फैसलाबाद की पावर लूम्स बंद हो चुकी हैं। तो ये इसके मनफी असरात जो कि यकीनी तौर पे हमारी मैशियत पे मुरतब होने थे वो हो रहे हैं। लेकिन मजाल है कि वो ताकतें वो कुव्वतें जिन्होंने ये करप्ट माफियाज को ला के इस्लामाबाद बिठाया उनके कानों पे जूं रेंग रही हो। मुल्क नीचे जा रहा है। इसहाक डार वहाँ IMF के पास पहुंच गया हुआ है कि हमारे कर्जे रीशेड्यूल करें, हमारे पास आपको पैसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। लेकिन वो ताकतें अभी भी बिल्कुल तमाशाई हैं और वो इमरान खान के पीछे लगी हुई हैं और इमरान खान को ही नुकसान पहुंचाना उनके नज़दीक इस मुल्क की और कौम की खिदमत है। ये इंतहाई बाइस तशवीश अमल है। और अभी आप देखें कि एक मंडी लगी थी सिंध हाउस में जब अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी।
अभी एक और मंडी कौमी असेंबली में लगा दी गई है। काबीना ने, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 80 अरब रुपया दे दिया है उन लोगों को कि वो 176 मेंबरान कौमी असेंबली के जिन्होंने शहबाज शरीफ को वोट दिया था। इससे बड़ी सितम ज़रीफी क्या हो सकती है कि वो बंदा के जो एक बिल्कुल गलत तरीके से आ गया वजीर आजम, तो अब उसको वजीर आजम बनाने वालों को नवाजने के लिए आपने 50 करोड़ रुपया फी मेंबर असेंबली मुख्तास कर दिया। और ये वो वाली सेवरेज लाइंस, सड़कों की मरम्मत, पाइपलाइंस, ये वो वाली कहानी है कि जो 70 से 80% करप्शन की नजर होनी होती है और वो यकीनी तौर पे होती है, और ये हमेशा से हो रहा है। और ये जो तरक्याती फंड दिए जाते हैं मेंबरान असेंबली को, ये करप्शन की नजर होते हैं, ये हमेशा से हो रहा है। अभी आपने 50-50 करोड़ रुपया दे दिया उनको सिला कि आपने एक क्रिमिनल को जिस पे फर्द जुर्म आयद होना थी उसको वज़ीर आज़म बनाया, तो उस इनाम में आप ये 50-50 करोड़ रुपया रखे। और दूसरी जानिब 3.5 करोड़ से इर्द गिर्द के अफराद जो है वो खुले आसमान तले बैठे हैं, उनकी आबादकारी के लिए, उनको रोटी के लिए, उनकी छत के लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं है। वो कहती है अक़वाम मुत्तहिदा दे या आलमी बरादरी हमें पैसे दे तो हम उन्हें आबाद करें। ये हालत है। और ये सियासी रिश्वत 80 अरब रुपए की यक जुम्बश कलम दे दी गई। और फिर इससे भी बड़ी सितम ज़रीफी, ये मुल्क कैसे चलाया जा रहा है ये जानने के लिए कि जो वजारत है मनसूबाबंदी की, वो गुज़श्ता 10 साल से तमाम मनसूबों को, तमाम चीज़ों को पब्लिश कर रही थी। अभी वजारत मनसूबाबंदी ने वो पब्लिश करना बंद कर दिया है। वो जो इतलात तक रसाई का अमल था वो भी ख़त्म कर दिया, और जो भी वो करप्शन करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, वो पब्लिक तक नहीं आएगा। ये ऐसा मुनज़्ज़म माफिया है कि जो करप्शन में भी चीज़ों को सामने नहीं आने देता। अब आपको एक और अहम खबर दें कि नेटफ्लिक्स ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, बिहाइंड द क्लोज डोर्स। वो एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है जिसमें शरीफ फैमिली के बारे में, जिन पे आलमी सतह पे कनाडा की यूनिवर्सिटी ने एक करप्शन पे लेक्चर दिया जा रहा था, तो उसमें उन्होंने मियां नवाज शरीफ का चेहरा दिखाया और मियां नवाज शरीफ की जो करप्शन थी और जो मीन्स, जो जराए उन्होंने यूज किए थे माल बनाने के लिए, उस पर उन्होंने वहां पे लेक्चर दिया। ये हमारे 3 मरतबा के वजीर आजम और कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के, जिनके बारे में आलमी सतह पे करप्शन पे लेक्चर दिए जाते हैं। और ये हमारी कौमी सतह की जो जहालत और पसमानदगी, ज़हनी पसमानदगी का ये आलम है। अभी ये जो नई डॉक्यूमेंट्री आ रही है, इससे पहले BBC ने भी डॉक्यूमेंट्री दी थी, अभी नई डॉक्यूमेंट्री आ रही है, उसमें भी शरीफ खानदान की जो मुनज़्ज़म लूट मार है उसे बेनकाब किया जाएगा। ये लोग हमारे कायदीन कहलाते हैं जो आलमी सतह पे 2% की इज्जत नहीं रखते, कि वो आलमी सतह पे इन लोगों को, ये 2 खानदानों को, तो जो भी दुनिया में लोग जो बैठे हुए हैं, गैर जानबदार मुबस्सरीन बैठे हुए हैं, गैर जानबदार मीडिया बैठा हुआ है, आज़ाद ख्याल लोग बैठे हुए हैं, थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, वो तो इनको सिर्फ ये समझते हैं कि ये डाकू हैं, और इससे ज्यादा तो इनकी बाहर दुनिया में तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी जो ये नई डॉक्यूमेंट्री आ रही है, ये कई राजों से पर्दाफाश करेगी। आप भी उसके मुंतज़िर हैं, हमें भी इंतजार है। ये एक नई चीज सामने आएगी और पूरी कौम के लिए ये दचका है कि 3 मरतबा जिस शख्स को आपने वज़ीर आज़म बनाया, उसको दुनिया डाकू, चोर और अपने मुल्क से दौलत लूट कर दूसरी दुनिया में, दूसरे मुल्कों में ले जाके सरमायाकारी करने वाला एक राक्षस करार देती है। इंतज़ार कीजिएगा और ये भी जानिएगा कि हमारे लीडरशिप है क्या। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।